आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति हमेशा से रही है। विचारधारा ही आसुरी प्रवृत्ति है और विचारधारा ही दैवी प्रवृत्ति है। जो जिस विचारधारा का व्यवहार करने लगता है वो उसी प्रकृति का हो जाता है। एक ही कश्यप के दो स्त्री थी, दिति और अदिति। एक से दानव और एक से देवता। दोनों दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का निर्वहन करने लगे, लेकिन उनके बीच हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना परस्पर चलती रहती थी। इसी कारण हमेशा आपसी विवाद, झगड़ा दोनों में होता रहता था। कभी कभी तो संग्राम की पारी आ जाती थी। एक बार देवासुर संग्राम असुरों में और देवताओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध बहुत भयंकर होने लगा, जिसमें देवताओं की पराजय होना निश्चित हो गया। इंद्र घबरा गए तो धरती पर आए। धरती पर भी ऐसे ऐसे वीर महापुरुष रणधीर हुए हैं जिससे देवताओं ने भी सहयोग मांगा है। उस समय धरती पर महावीर योद्धा मुचकुंद थे। इंद्र आकर उनसे निवेदन किए, महाराज हम लोग बहुत संकट में फंसे हुए हैं, आप चलकर के हम लोगों का मदद कर दीजिए, वरना हम लोग युद्ध में पराजित हो जाएंगे। असुर हमारे ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। देवेंद्र आकर के मुचकुंद से निवेदन किए, आग्रह किए। मुचकुंद तैयार हो गए और युद्ध करने के लिए इंद्र के साथ, इंद्र के तरफ से देवासुर संग्राम में उपस्थित हुई। दोनों तरफ से वार होने लगा। उधर से असुर दानव, इधर से देवता वार करते रहे। घनघोर युद्ध होता रहा, लेकिन मुचकुंद, महाराज मुचकुंद के प्रहारों से असुर हताहत होने लगे, पराजय होने लगे, हारने लगे। अंत में देवताओं का विजय हो गया। असुर पराजित हो गए, रण छोड़कर भाग खड़े हुए। अब स्वर्ग में खुशियों का आलम था। देवता खुशी से झूम रहे थे। उसी बीच मुचकुंद जाकर के देवेंद्र से निवेदन किए कि महाराज अब तो आपका विजय हो गया है, अब हमें वापस जाने की आज्ञा दें। इंद्र बड़ा लाचार हुए, बोले कि आज्ञा देने कैसे दे दूं, आज्ञा देने का ही तो मन नहीं करता। मुचकुंद बहुत सशंकित हुए, बोले कि क्यों, क्या बात है। मुचकुंद आक्रोश में आए, मन ही मन सोचने लगे कि हमने आकर के इनको इन्हें विजय दिलाया, अब ये हमें वापस मृतलोक में भेजना नहीं चाहते। वहां पर मेरा राज्य है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ वहां पर है, मेरी प्रजा है, और ये मुझे कहते हैं कि जाने नहीं देना चाहता। फिर इंद्र सिंहासन से उठकर आए और मुचकुंद के कंधे पर हाथ सुहलाते हुए बोले, महाराज मुचकुंद, आपको युद्ध करते समय यहां 1 वर्ष का समय बीत गया और अब धरती पर
बहुत समय निकल गया है, युगों का समय बीत गया। अब वहां पर न आपका परिवार रहा, न आपका राज्य रहा, न आपका घर बार रहा। कई वंश पीढ़ियां सब समाप्त हो गई, कोई आपका वहां पर नहीं है। इसलिए आप वहां जाकर क्या करोगे? आप यहीं रहो, या आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आप कोई वरदान मुझसे मांग लो, जो चाहो वो मांग लो। केवल एक मुक्ति के अलावा आप जो मुझसे वरदान मांगोगे वो देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं मुक्ति नहीं दे सकता, परम पद आपको नहीं दे सकता, लेकिन राज्य, वैभव, सुख कामना जो भी आप मुझसे मांगोगे, धन दौलत, सब मैं देने के लिए तत्पर हूं। यह सुनकर के मुचकुंद बोले कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अब जब सब कुछ समाप्त हो गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा राज्य, तो अब क्या चाहिए? मैं इस घनघोर युद्ध से, इस संग्राम से काफी थका हुआ हूं। अब मुझे विश्राम की जरूरत है, मुझे सोने की आवश्यकता है। मैं यही चाहता हूं कि मैं जब सोऊं तो मुझे कोई जगावे ना, और मेरी थकान दूर हो जाए। तब देवेंद्र बोले कि ठीक है, आप जाइए, कोई कंदरा या कोई गुप्त स्थान देख करके वहां सो जाइए, विश्राम कीजिए। कोई आपको जगाएगा नहीं, और जो जगाएगा, जब आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद स्वर्ग से आए और मथुरा से ही कुछ दूर एक गुफा में विश्राम करने लगे। काफी दिन बीत गया। जब कृष्णा अवतारी हुई, उस समय एक काल यमन नाम का राजा, जो मथुरा पर चढ़ाई कर दिया, उसे वरदान प्राप्त था कि न कोई अस्त्र से मार सकता है, न कोई शस्त्र से मार सकता है। वो सारे संसार में हाहाकार मचाए हुए था, और सुना कि मथुरा में कृष्ण बहुत बलवान हैं, वीर हैं, ताकतवर हैं। तो अपनी ताकत की आजमाइश करने के लिए वो मथुरा में आ गया, आधम का। अब वासुदेव कृष्ण सोचने लगे कि क्या करें, ये अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इधर राजमहल में बलराम, अक्रूर और सभी यादव सरदार व्याकुल हैं लड़ने के लिए, लेकिन समझाए कि देखिए, वो वरदानी है, न अस्त्र से मारा जाएगा, न शस्त्र से मारा जाएगा, किसी तरह से उसका वध नहीं हो सकता। आप लोग हमको अकेले जाने दीजिए, और बिना अस्त्र और बिना शस्त्र का, क्योंकि उससे लड़ाई बिना अस्त्र और शस्त्र से ही होगी। अकेले बाहर निकल कर आए। राजप्रसाद का द्वार बंद कर दिया गया। जब काल यमन देखा कि कृष्ण अकेले आ रहे हैं तो बहुत अचंभित हुआ कि सारी सेना, सारी व्यवस्था रहते हुए और कृष्ण अकेले क्यों आ रहे हैं। जब नजदीक आए तो काल यमन अट्टहास करता हुआ बोला कि मैं जानता था कि तुम कायर निकलोगे, लेकिन तुम तो बहुत वीर हो, जो मुझसे लड़ने के लिए अकेले चले आए। मुरलीधर मुस्कुराए, बोले कि मैं तो पहले ही बोला था कि युद्ध तो हमारा तुम्हारा होगा। इन फालतू में इन सैनिकों का प्राण क्यों हताहत कराना चाहते हो? तो युद्ध हमारा और तुम्हारा अकेला होगा। काल यमन प्रभावित हुआ, बोला कि तुम्हारी वीरता को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम बिना अस्त्र शस्त्र के आए हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ बिना अस्त्र और शस्त्र का लड़ूंगा। चलो, तुम भूमि पर पैदल अकेले हो। रथ से नीचे उतर करके काल यमन तैयार हो गया लड़ने के लिए।
फिर मुरलीधर मुस्कुराए, बोले कि देखो भैया, मैं तो यहाँ अकेला हूँ और कहीं तुम युद्ध में हारने लगे तो तुम्हारी सेना हमारे ऊपर झपट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं दूर चलें, कहीं दूर जाकर के युद्ध करें कि वहां केवल हम और तुम दोनों लोग अकेले रहेंगे, तीसरा वहां कोई न रहे। कालयवन तैयार हो गया, बोला ठीक है, चलो ठीक है। सेनापति को आदेश कर दिया कि तुम लोग राजमहल का इस प्रसाद के द्वार का पहरा करो कि इससे कोई बाहर न निकलने पाए, और अपनी सारी सेना लेकर के यहीं पर उपस्थित रहो जब तक हम वापस न चले आए। अब मनमोहन, मुरलीधर, कन्हैया और कालयवन साथ साथ जाने लगे। कुछ दूर जब एकांत में पहुंचे तो कालयवन ललकारने लगा कि आओ, अब तो हम लोग एकांत में आ गए हैं, निर्जन में आ गए हैं, अब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। फिर मुरलीधर मुस्कुराए कि अब तो एकांत आ गया है तो और दूर चलाओ, थोड़ा और दूर चलो, थोड़ा और दूर चलो, और बोले कि अब तो भागना है, और भागने लगे उसी गुफा की तरफ जहां मुचकुंद सोए हुए थे। अब कालयवन ललकारने लगा कि मैं तो सोचता था कि तुम बलवान हो, धीर हो, वीर हो, लेकिन तुम तो रण छोड़ निकले, भगोड़ा निकले। मुरलीधर मुस्कुराए कि ठीक है, कोई हमें रण छोड़ तो कहा, हम उससे भी पसंद हैं। भागते भागते उसी गुफा में गए। अब पीछा करते करते कालयवन भी वहीं पहुंचा। अंदर गुफा में जब गए तो देखे वासुदेव कृष्ण की मुचकुंद खर्राटे मार करके सो रहे हैं, लंबी लंबी खर्राटे ले रहे हैं। तब अपना पीतांबर का चादर, जो पीतांबर का चादर लिए हुए थे, मुचकुंद को ओढ़ा दिए और ओढ़ा करके गुफा में छिप गए। इधर अट्ठाहास करता हुआ, कृष्ण को ललकारता हुआ कालयवन पहुंचा तो देखता है कि अरे, ये तो कृष्ण युद्ध के डर से चादर ओढ़कर सो गया, खर्राटे मार रहा है। जोर जोर से अट्ठाहास करने लगा कि अरे, मैं तो समझता था कि तुम वीर हो, रणधीर हो, लेकिन तुम तो कायर निकले। युद्ध के डर से खर्राटे मारकर सो रहे हो कि सोए हुए पर कालयवन वार नहीं करेगा। मैं भी वीर हूं। जगाने लगा, अट्ठाहास करने लगा, लेकिन वो तो छिपे हुए थे, उनके स्थान पर थे नहीं, वो सोए हुए थे। मुचकुंद क्रोध में पागल होकर के ये कालयवन पैर से ठोकर मारने लगा। एक ठोकर, दो ठोकर, चार ठोकर। जब ठोकर पर ठोकर लगाता गया तब मुचकुंद की नींद टूटी और बोलते हुए उठे कि कौन दुष्ट मुझे जगा रहा है। और जब उठकर बैठे, आंख खोले, और जब आंख की दृष्टि उस कालयवन पर पड़ी तो दृष्टि से इंद्र का वरदान था, आग की लपटें निकली और कालयवन जलने लगा, चिल्लाने लगा, हाहाकार मचाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कौन बचाने वाला है। जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। तो कालयवन का अंत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद को दर्शन दिए और बोले कि तुम कई जन्मों से हमारे भक्त रहे हो, इसी कारण चलकर के मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं। तो जो मांगना हो सो मांग लो, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। जो मांगना हो, धन दौलत ऐश्वर्य राजपाट, जो भी कुछ मांगना हो सब कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तत्पर हूं। लेकिन मुचकुंद बोले कि भगवान, मुझे भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण चाहिए, आपकी शरण चाहिए। मैं आपकी सदा चरण में रह करके, शरण में रह करके अपना जीवन बिताऊं, आपकी भक्ति करूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले कि आप
गंधमादन पर्वत पर चले जाइए, वहीं साधना कीजिए, क्योंकि आप जब राजा थे तो आपके द्वारा बहुत अधर्म हुआ है, बहुत पशुओं का आपने शिकार किया है। इसलिए साधना करके, तपस्या करके उस पाप को समाप्त कर डालिए, जला डालिए। उसके पश्चात फिर आप हमारे धाम को प्राप्त होंगे। इतना कह करके श्री कृष्ण अपने धाम पर पधारे। मुचकुंद वापस गए वहां गंधमादन पर्वत पर और प्रभु की तपस्या करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इंसान, ये मानव अपने साधना से, अपने परिश्रम से, अपने कर्तव्य से इतना ऊंचा उठा है कि यहाँ देवता भी सहयोग मांगने के लिए आए हैं। हमारे इतिहास में, पुराणों में ये प्रमाण मिलता है। हम उस योग्य बनेंगे, हमारी जो योग्यता होगी, तब तो हम उस योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मानव को अपनी धीरता से, अपनी वीरता से, अपने मानवता से परम स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो बल है, वो बुद्धि है, वो विवेक है, वो ज्ञान है।